श्री महाश्रमण संदेश। आज का विषय अनुशासन के प्रति दृष्टिकोण। दोनों शिष्यों को एक साथ उलाहना दिया है। अब दूसरा सुविनीत शिष्य सोच रहा है, पुत्तो में भाय नायत्ति साहू कल्याण मन, कि देखिए ये गुरुदेव, ओहो ऐसे गुरु मुझे भाग्य से मिले, संयम जीवन मिला, ये गुरु मुझे मिले हैं। ये गुरु क्या हैं? मेरे हित का ये जो फरमा रहे हैं उससे मेरा हित हो सकेगा। और ये क्यों कहते हैं मुझे? बाप जैसे बेटे को उसके हित के लिए कहता है। ये गुरु तो मेरे लिए पिता के समान है। पिता पुत्र को कहते हैं, इस प्रकार ये मुझे पुत्र की तरह मानते हुए मुझे हित शिक्षा दे रहे हैं। या बड़ा भाई छोटे भाई को डांटता कहता है, तो ये मुझे छोटे भाई की तरह अपना समझ करके कह रहे हैं। और जैसे स्वजन अपना स्वजन वर्ग का आदमी ज्ञाति हो, उस तरह मानकर मुझे शिक्षा दे रहे हैं। ओहो, गुरुदेव की शिक्षा को मैं समझूं, ग्रहण करूं, इनकी बातों पर ध्यान दूं और मेरा विकास हो जाए, परिष्कार हो जाए, सुधार हो जाए। ओहो, गुरुदेव को मेरे कारण से आज इतना श्रम पड़ा, इनको इतना फरमाना पड़ा। क्यों इनको श्रम पड़ता? मैं ध्यान रखता तो गुरुदेव नहीं भी फरमाते। तो जब गुरु को मेरे कारण से श्रम पड़ा, आगे मैं ध्यान रखूं, सावधानी रखूं कि इनको तकलीफ न पड़े। ये तो मेरे हित के लिए कह रहे हैं, कल्याण के लिए कह रहे हैं। तो दूसरा शिष्य इस रूप में बात को ले रहा, वो हाथ जोड़ करके बार बार माथा झुका रहा है। गुरु तो फरमा रहे हैं, वो शिष्य बार बार हाथ जोड़े नीचे माथा झुका रहा है, वंदना कर रहा है, वंदना कर रहा है। और उसके मन में दुख नहीं, दुख इस बात का जरूर कि गुरु को मेरे कारण से खेचल श्रम पड़ा है। और वह विनय के दृष्टिकोण से अनुशासन को ले रहा है, एक अविनय पूर्ण विचार से अनुशासन को ले रहा है। दूसरा सुविनय के रूप में अनुशासन को ग्रहण कर रहा है।